भारत के हृदय सम्राट माननीय श्री मोदी जी उपस्थित हो गए हैं। मैं आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनसे आग्रह करूंगा बुके देकर मोदी जी का स्वागत करें। हमारे झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से आग्रह है कि वे बुके देकर श्री मोदी जी का स्वागत करें। हमारे प्रत्याशी श्री विद्युत वरण महतो जी से आग्रह है कि वे मोदी जी को बुके देकर स्वागत करें। हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री सरयू राज जी से आग्रह है कि वे कृपया माननीय मोदी जी का बुके देकर स्वागत करें। श्री लक्ष्मण गिलवा जी से आग्रह है, जो कि पश्चिमी सिगरू के प्रत्याशी हैं, वे बुके देकर श्री मोदी जी का स्वागत करें। हमारे देश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेशानंद गोस्वामी जी से आग्रह है कि वे बुके देकर श्री मोदी जी का स्वागत करेंगे। हमारी पोटका की विधायिका श्रीमती मेनका सरदार जी से आग्रह है कि वे बुके देकर मोदी जी का स्वागत करें। श्री शैलेंद्र सिंह जी, जो प्रदेश के मंत्री हैं, वो उनसे आग्रह है वे कृपया माला पहनाकर श्री मोदी जी का स्वागत करें। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अमरप्रीत सिंह जी काले जी से आग्रह है कि वे माला पहनाकर श्री मोदी जी का स्वागत करें। जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार जी श्रीवास्तव से जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार जी श्रीवास्तव उसके बाद माल्यार्पण करेंगे। श्री विनोद सिंह जी, श्री चंद्रशेखर मिश्रा जी, श्री संजू पांडे जी, श्री रामनाथ जी महतो सरायकेला खसवा के अध्यक्ष, श्री दिनेश साहू जी ग्रामीण अध्यक्ष, श्रीमती आभा महतो जी और श्री जितेंद्र नाथ मिश्रा जी। राजू भाई, हेलो राजू भाई। माननीय झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी श्री मोदी जी का स्वागत करेंगे अपने स्वागत भाषण के द्वारा। जमशेदपुर लौह नगरी में आज के इस चुनावी सभा में हरदिल अजीज भारत के जन जन के नेता, हम सब के हृदय सम्राट और भावी प्रधानमंत्री के रूप में हम सब के बीच उपस्थित कोल्हान के इस धरती पर शहीद गंगा नारायण सिंह के इस धरती पर वीर बिरसा सिद्धू कान्हू चांद भैरव के धरती पर मैं जमशेदपुर के लौह नगरी के तमाम जनता के तरफ से माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच में पहुंचे हैं और साथ में इस मंच पर हमारे रघुवर दास जी, सरजू राय जी, हमारे प्रत्याशी विद्युत वरण महतो जी, पश्चिमी सिंहभूम के प्रत्याशी लक्ष्मण गिलवा जी, पूर्व सांसद आभा महतो जी सहित हमारे जिला अध्यक्ष संयोजकगण, वरिष्ठ नेतागण और आप सभी इस तपती धूप में भारत का निर्माण करने के लिए, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने के लिए और इस देश का लाल भाई नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सभी उपस्थित हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
करना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, मैं एक बात आपसे कहते हुए कि आज ये अवसर है जब आप इस देश का निर्माण करने के लिए, इस देश का भविष्य, आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति दुनिया में दिखे, भारत एक मजबूत भारत बने, भारत के जन जन ताकतवर बने, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार को रोजगार के नए अवसर मिले, हर खेत को पानी, हर किसान को काम, हर बेरोजगार को रोजगार, और देश का प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले लोग दबे कुचले आम नागरिक, सारे लोगों को नया अवसर मिले। मित्रों, यह चुनाव जिस सभा के माध्यम से आप यहां हजारों के लाखों के तादाद में पहुंचे हैं, यह चुनाव इस देश का भविष्य का निर्माण करने के लिए है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बना करके इस देश को सशक्त भारत में बदलने के लिए है। यह कोई मेयर का चुनाव नहीं, यह कोई म्युनिसिपल का चुनाव नहीं है, बल्कि आप सारे लोग यहां पर उपस्थित हैं एक भाग्य विधाता के रूप में। इसलिए मित्रों, आने वाला भारत का जो भविष्य है, आने वाला दिन भारत का स्वर्णिम युग के रूप में आए, यह ध्यान में रखते हुए आप सबको मतदान करना है। और इसलिए आपके सामने प्रत्याशी के रूप में विद्युत बरन महतो, जो सीधे आपका प्रतिनिधित्व करते हुए इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने। बोलिए, नरेंद्र भाई मोदी को बनाने के लिए हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। मित्रों, आज आप उन्हीं की बातों को सुने। जमशेदपुर की जनता, पश्चिमी सिंहभूम की जनता और कोल्हान की जनता, चाहे वो रांची लोकसभा क्षेत्र से हो, चाहे वो खूंटी लोकसभा क्षेत्र से हो, चाहे वो चाईबासा लोकसभा क्षेत्र से हो, चाहे वो जमशेदपुर लो नगरी लोकसभा क्षेत्र से हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहां से सांसद भेज करके भाई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा करके दिखाएंगे। इस जमशेदपुर के लो जनता का जो लो नगरी के जो जनता का उत्साह है वो आपके आने से और दुगना हो गया है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो जमशेदपुर की भूमिका है, वो भूमिका यहाँ के नौजवान, यहाँ के माताएं बहनें, यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग, यहाँ के किसान मजदूर सारे लोग पूरा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि भारत माता के लाल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी हम सबको संबोधित करे। हम सबका यह सुखद अवसर है जब नरेंद्र भाई मोदी हम सबके सामने है। बोलिए, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव, जमशेदपुर के भाजपा के प्रत्याशी श्री विद्युत बरन महतो जी, सिंहभूम के प्रत्याशी श्री लक्ष्मण, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए भारत के भाग्य विधाता जमशेदपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
ये जो 12-15 लोग हैं, आप शांत रहने को तैयार है कि नहीं है? आप इन सारे पत्रकारों को परेशान कर रहे हो। चुनाव के दिनों में इन पत्रकारों को हमसे भी ज्यादा दौड़ना पड़ता है, हमसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप इनको सहयोग करिए। ये 12-15 लोग हैं बिना कारण जो ये कुर्सी पर खड़े होंगे, नीचे बैठो। पत्रकार मित्रों, आप क्षमा करें, आपको थोड़ी दिक्कत हुई है। आई एम सॉरी फॉर दैट। भाइयों बहनों, ये चमचमाती धूप में घंटों से जमशेदपुर तपस्या कर रहा है। भाइयों बहनों, सारे देश के पॉलिटिकल पंडितों से मैं इतना ही कहूंगा, ये जन सैलाब देख लीजिए, ये जनता जनार्दन का उत्साह देख लीजिए, आपको पता चलेगा हवा का रुख किस तरफ है। भाइयों बहनों, अब कांग्रेस पार्टी का बचना संभव नहीं है। भाइयों बहनों, ये मजदूरों की नगरी है, मजदूरों के पसीने से पली हुई ये नगरी है। ये 100 साल पुरानी नगरी है। अगर देश को अच्छे शासक मिले होते, देश को दूरदृष्टि से सोचने वाले शासक मिले होते, तो आज ये 100 साल पुरानी नगरी कहां से कहां पहुंच जाती। इतना ही नहीं, इस नगर के चारों तरफ जो छोटे छोटे गांव हैं, उनको भी धीरे धीरे सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप करके ये पूरा क्षेत्र इस पूर्व इलाके का एक बहुत बड़ी राजधानी का केंद्र बन सकता था। पूरे पूर्वी हिंदुस्तान में औद्योगिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए ये धरोहर बन सकता था। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए ये जगह पूरे विश्व को आकर्षित करने के लिए अपनी ताकत रखती थी। लेकिन भाइयों बहनों, दीर्घदृष्टि का अभाव होने के कारण, एक सुविचारित लंबी सोच न होने के कारण जो विकास यहां के औद्योगिक क्षेत्र का होना चाहिए वो नहीं हुआ। भाइयों बहनों, आपने कभी दुनिया में ऐसा देश देखा है कि जो गेहूं विदेश भेजे और खाने के लिए चपाती बाहर से लाए? ऐसा देश देखा है आपने भाइयों? सुना है? दुनिया में ऐसा कोई देश होगा जो किसान मेहनत करता है, वो गेहूं बाहर भेजे और चपाती खाने के लिए इंपोर्ट करे? ऐसा सुना है? ये दिल्ली में सरकार ऐसी है जो आयरन ऑर एक्सपोर्ट करती है, कच्चा लोहा एक्सपोर्ट करती है और स्टील इंपोर्ट करती है। भाइयों बहनों, अगर आपका कारोबार यही चला
तो हिंदुस्तान का स्टील उद्योग कहां से चलेगा? हिंदुस्तान का स्टील उद्योग नहीं चलेगा तो यहां के मजदूरों की रोजी रोटी का क्या होगा? यहां के मजदूरों के परिवारों का क्या होगा? भाइयों बहनों, आज गलत नीतियों के कारण देश का कच्चा माल विदेशों में जा रहा है और देश विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता है, इंपोर्ट करता है और उसके कारण देश का अर्थतंत्र लड़खड़ा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल से दिल्ली में मैडम सोनिया जी की सरकार है। क्या 10 साल में आपके जीवन में कोई बदलाव आया? ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बताओ। क्या 10 साल में आपके जीवन में कोई बदलाव आया? यहां के नौजवानों के जीवन में बदलाव आया? आपके परिवार के जीवन में बदलाव आया? आपके बीमार मां बाप के लिए दवाई की अच्छा प्रबंध मिला? आपके बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा प्रबंध मिला? भाइयों बहनों, दिल्ली में मैडम सोनिया जी की 10 साल से सरकार है, उसके बाद भी आपके जीवन में अगर रत्ती भर बदल नहीं आया है तो ऐसी सरकार चलने देनी चाहिए, ऐसी सरकार रहने देनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज पूरे देश में दिल्ली सरकार को हटाने का देश ने मन बना लिया है। इस माहौल में कांग्रेस पार्टी का बचना बिल्कुल मुश्किल है, उसके चट्टो बट्टों का भी बचना मुश्किल है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने एक धोखा पत्र निकाला था 2004 में, दूसरा धोखा पत्र निकाला था 2009 में और अभी तीसरा धोखा पत्र निकाला है 2014 में। ये उनका घोषणा पत्र नहीं है, ये धोखा पत्र है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। महंगाई दूर हुई? महंगाई दूर हुई भैया? अरे मैडम सोनिया जी, आप तो एक मां है, मां। अरे कम से कम महंगाई के लिए 2 शब्द तो जरा बोल दीजिए। आप महंगाई रोकने में असफल हुई है, जरा देश और दुनिया के सामने अपनी नाकामियों का स्वीकार तो कीजिए। भाइयों बहनों, मैडम सोनिया जी आती है, शहजादे जी आते हैं, लेकिन महंगाई के लिए एक शब्द भी बोलते हैं क्या? कभी महंगाई के लिए जवाब दिया? उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जवाब क्यों नहीं देते मालूम है? जवाब इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। वे जनता को अपनी जेब में मानते हैं, वे अपने आप को जनता को जवाबदेह नहीं मानते हैं और इसलिए वो जनता को जवाब नहीं देते हैं। भाइयों बहनों, कल मैडम सोनिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मैजिशियन लाई है जो रातों रात देश के दुखों को दूर कर देगा। मैडम सोनिया जी, भारतीय जनता पार्टी
कोई मैजिशियन लाई है कि नहीं आई है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन 10 साल से इस देश को मालूम है, दिल्ली में कोई ब्लैक मैजिशियन बैठा है, दिल्ली में कोई काला जादू करने वाला बैठा है। उसके कारण देश के नौजवानों का रोजगार गायब हो गया। इसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई। इसके कारण देश की शिक्षा धरी की धरी रह गई। इसके कारण देश के सेना के जवानों के सर कट गए और अभी भी वो सर मिल नहीं रहे। ये काला जादू से देश तबाह हो रहा है। अब देश के लिए जरूरी है ये काला जादू करने वालों को हटाओ, ये काला जादू करने वालों को निकालो, तभी जाकर के देश का भला होगा। भाइयों बहनों, देश के भविष्य को बदलने का मैं इरादा लेकर के आया हूं। किसानों के जीवन को बदलना है, मजदूर के जीवन को बदलना है। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी, मैं गरीबी में पला बड़ा हूं, मैं गरीब के दुख दर्द को जानता हूं। जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए, उनको गरीबी का पता नहीं। भाइयों बहनों, वो गरीबों के लिए सोच भी नहीं सकते। मजदूर की जिंदगी कैसी होती है, मजदूर के बच्चों का भविष्य क्या होता है, इनको पता तक नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज दिल्ली को 10 साल में इन्हें हमने बर्बादी करने का मौका दिया है। अब हम देश को ज्यादा बर्बाद नहीं होने देंगे। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए? अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कौन सी सरकार चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए। किसकी सरकार चाहिए मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए। क्या देश को गूंगी बहरी सरकार चाहिए? क्या आप देश को लूली लंगड़ी सरकार चाहिए? क्या देश को अपाहिज सरकार चाहिए? क्या देश को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाली सरकार चाहिए? मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, देश को मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मजबूत सरकार होगी तो देश मजबूत बनेगा कि नहीं बनेगा? देश का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? रुका पड़ा देश चलने लगेगा कि नहीं चलने लगेगा? 125 करोड़ का देश आबाद होगा कि नहीं होगा? भाइयों बहनों, आपने 60 साल तक शासकों को चुना है। मैं आज आपसे प्रार्थना करने आया हूं। 60 साल तक आपने शासकों को चुना है, अब देश को शासकों की जरूरत नहीं, एक सेवक को चुनने के लिए मैं प्रार्थना करने आया। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को अब सेवक की जरूरत है। भाइयों बहनों, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, क्या मुझे 60 महीने नहीं दे सकते? भाइयों बहनों, मैं झारखंड के भाइयों बहनों से प्रार्थना करने आया हूं,
मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए, मैं 60 साल की मुसीबतों से देश को बाहर निकाल के दिखाऊंगा। संकटों के बीच जी रहे देश को संकटों से मुक्त करके रहूंगा। और इसीलिए भाइयों बहनों, हमें कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, गांधी जी का एक सपना अधूरा है, आप पूरा करेंगे? गांधी जी का एक सपना अधूरा है, पूरा करेंगे? पक्का करेंगे? गांधी जी ने देश आजाद होने के बाद कहा था कि देश को आजादी मिल गई है, अब कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था एक कांग्रेस पार्टी को बिखेर दो, लेकिन बापू की बात को कांग्रेस वालों ने माना नहीं। भाइयों बहनों, ये बापू का सपना पूरा करोगे? बापू का सपना था कांग्रेस को बिखेर दो। 2014 में क्या कांग्रेस को बिखेर दोगे? कांग्रेस की विदाई कर दोगे? कांग्रेस को निकाल दोगे? भाइयों बहनों, हम सबसे भी ज्यादा बापू कांग्रेस को अच्छी तरह जानते थे। उनको पता था आजादी के आंदोलन के लिए तो लोग ठीक है, लेकिन ये देश नहीं चला पाएंगे, ये देश को लूट लेंगे। और इसलिए गांधी ने कहा था आज गांधी की चिंता सही निकली है, और इसलिए हम सबका काम है गांधी बापू का सपना पूरा करना। भाइयों बहनों, कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प करे, ये देश को मजबूत सरकार दिलाए और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की। इतनी बड़ी विशाल संख्या में आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत